स्टूडेंट्स, जो कल आप लोग एग्जाम दे के आए केमिस्ट्री, उसका जो सेक्शन डी है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन डी का देखो, पहला क्वेश्चन नंबर है 29। वो क्या बोल रहा है, लिविंग सिस्टम्स आर मेड ऑफ, सो दिस जो केस स्टडी है ये आपका बायोमोलिकल्स के ऊपर है। ठीक है, तो बायोमोलिकल्स चैप्टर का ये बहुत इजी था। तो इसमें क्या दिया है, फास्ट पार्ट जो दिया है 29A का जो फास्ट पार्ट है वो क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सो प्रोटीन जो होता है इसका बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स क्या होता है, प्रोटीन का ये होता है एमिनो एसिड्स। क्या होता है, एमिनो एसिड्स। और दूसरा क्या बोला है, जो न्यूक्लिक एसिड्स का क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स का। तो न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड्स का होता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है इसी में, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रोस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सो इसमें क्या होता है, जो आपका फाइब्रोस होता है और जो ग्लोबुलर होता है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, लिंक्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड लिंक्स जो बनते हैं वो क्या होता है, पैरेलल होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं ये आपके पैरेलल होते हैं एंड आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और ये किस स्ट्रक्चर करता है, बॉन्ड्स टू मेक इट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, राइट। बट इसमें क्या होता है, अगर इसको आप देखो ग्लोबुलर में क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं ये स्पेरिकल शेप में होते हैं, मतलब ये जो लिंक होता है कॉइल कर लेते हैं ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ये कॉइल अराउंड हो जाते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं ये कॉइल अराउंड होते हैं टू मेक इट स्पेरिकल, टू मेक इट स्पेरिकल। ठीक है, ये आपका हो जाता है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, इसमें देखोगे कि ये इनसॉल्युबल होता है और ये सॉल्युबल होता है। तो ये आपका सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इनसॉल्युबल। तो ऐसे करके दो तीन पॉइंट आप लिख सकते हो। एक एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे इसमें केराटिन होता है, मायोसिन होता है, और जो आपका ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इंसुलिन है आपका, ठीक है, ये बहुत कॉमन है इंसुलिन, ये आप लिख सकते हो। सो दिस इज 29 का ए पार्ट है। उसके बाद बोल रहा है बी पार्ट, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमिन इज हाइड्रोलाइज्ड। तो थायमिन जब आपका हाइड्रोलाइज होगा तो उसमें क्या मिलेंगे, और वो डीएनए बोला है। तो बी का जो फर्स्ट पार्ट होगा, जब आपका हाइड्रोलाइज होगा थायमिन तो उसमें क्या मिलेगा, डीएनए है तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, डीऑक्सी राइबोज मिलेगा, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और क्या मिल सकता है, ये शुगर है पेंटोज शुगर, और क्या होता है, और इसमें मिलेगा आपका थायमिन। ठीक है, थायमिन मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, एक फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एक फॉस्फेट। तो इसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये हो गया। और में फिर क्या आपको बोला है, जो और में इसको दिया है, और में आपको बोल रहा है कि राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। स्ट्रक्चरल डिफरेंस, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस में आपको पता है डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर्स अगर देखोगे ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। इसमें ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। बाकी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें जो शुगर होते हैं डीएनए में, ये नॉर्मली आपका डीऑक्सी राइबोज होता है, और इसमें जो टाइप ऑफ शुगर है ये आपका राइबोज होता है। ठीक है, तो इसने बोला राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस। नेक्स्ट इज योर, और एक चीज भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें जैसे जो बेसिस होते हैं ना वो थायामीन होता है, जबकि आरएनए में ये यूरासिल होता है,
थायमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। जैसे आप लोगों को पता है एडेनिन, गुआनाइन, थायमिन और साइटोसिन, ये आपका डीएनए में होता है। यूरासिल में ये वाला जो थायमिन है इसके बदले यूरासिल होता है, ठीक है। तो इतना लिख लोगे, कोई भी एक लिख लो, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या दिया है, ये बी का जो और था ये सेकंड पार्ट था, इसका सी पार्ट में क्या दिया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए फैट सॉल्युबल विटामिन एंड ए वाटर सॉल्युबल। सो फैट सॉल्युबल आपको पता है क्या होता है, तो इसका जो सी पार्ट है, फैट सॉल्युबल में आपका कौन कौन आ जाते हैं, फैट सॉल्युबल में आपका जैसे विटामिन ए होता है, या डी, ई, के, कुछ भी लिख सकते हो। और जो वाटर सॉल्युबल है इसमें आपको पता है नॉर्मली बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन बी होता है या सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल है। तो इतना लिख लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो केस स्टडी क्वाइट आपको इजी था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये अल्कोहल के ऊपर है, ठीक है। ये आपका अल्कोहल वाला चैप्टर है, तो अल्कोहल से दिया हुआ है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर, मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर दिया हुआ है। तो पहला क्या दिया, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो 30A, तो इसमें जो प्राइमरी अल्कोहल आपको दे रहा है उसमें क्या कर रहा है, एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल ये एल्डिहाइड कब होता है, इसमें एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसका नाम आपको लिखना था, तो नाम है इसमें पीसीसी, दैट इज पायरेडिनियम, पायरेडिनियम, राइट, क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ये आपका हो गया द नेम ऑफ द रिएजेंट। दूसरा क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल ये आपको एसिड देगा, तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसका नाम क्या हो सकता है, ना तो इसको हम एसिडिफाइड पोटासियम परमंगानेट लिख सकते हैं, ठीक है, पोटासियम परमंगानेट, और डाइक्रोमेट भी हम लिख सकते हैं। तो कोई भी एक लिख लो तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट में, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन कोव्स रिएक्शंस। तो इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, कोव्स रिएक्शंस के बारे में बता रहा है। तो कोव्स रिएक्शंस आपको पता है, जो फिनॉल होता है, जो आपका फिनॉल होता है वो आपको, तो फिनॉल को हम क्या करते हैं, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते हैं, तो इसमें ना फिनॉक्सी आयन बनता है। कौन सा बनता है, फिनॉक्सी आयन बनता है। तो फिनॉक्सी आयन बनने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल लगते हैं, जैसे CO2 आपका है, ये लगा दोगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 हाइड्रोक्सी, इधर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा और इधर आपका एसिड लग जाएगा। तो इसका जो नाम होगा, इसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इसका इसे कॉमन नाम भी होता है, दैट इज नोन एज सैलिसाइक्लिक एसिड। तो अगर आप लिख के आ जाओगे तो ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबका नाम लिखना जरूरी होता है, जैसे ये फिनॉल है तो इसमें ये फिनॉक्सी आयन है, फिनॉक्सी आयन होता है। तो ये करके आप इसको, फिनॉक्सी सोडियम जो होते हैं वो होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, व्हाई आर टर्शियरी अल्कोहल्स रेजिस्टेंस इन ऑक्सीडेशन, सी का फर्स्ट पार्ट। तो सी का फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट पार्ट वो क्या बोल रहा है, जो टर्शियरी अल्कोहल है ये रेसिस्टेंस है। तो देखो टर्शियरी अल्कोहल का मतलब हो गया कि आपको जो कार्बन होगा ना, वो जैसे ये आपका टर्शियरी जैसे हो गया, तो इसमें हम अगर देखेंगे, दिस कार्बन हैज नो हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन, तो इसमें कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है टू कार्बन एटम, ठीक है। तो कोई हाइड्रोजन अगर अटैच नहीं है तो हाइड्रोजन एटम हमें चाहिए जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, रिमूवल चाहिए। तो इसीलिए जो ऑक्सीडेशन है इट रिक्वायर्स द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन,
रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर से हाइड्रोजन है नहीं, तो रिमूव कैसे होगा, तो रिमूव नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए इट इज रेसिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, राइट। सो टर्शियरी अल्कोहल्स आर रेसिस्टेंट टू योर दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, राइट। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसमें आप देखोगे जैसे HI करके रिड्यूसिंग एजेंट हम दे रहे हैं, तो इसमें रिएक्शंस आप लिख सकते हो कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट इसका देख लो, जैसे ये टर्शियरी दिया हुआ है CH3 होल 3 CO और दैट इज C2H5, ये रिएक्शंस दे रहा है HI। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसमें क्या होगा, जो I है ना आपका टर्शियरी के पास आ जाएगा, तो बेसिकली आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3CI प्लस ये हो जाएगा C2H5OH। सो यू गेट ए दैट इज टर्शियरी aldehyde, right, that is a tertiary iodide, right, that is alkyl halide actually। और ये हो गया आपका अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आप लिख के आओगे तो आपको पूरा मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो आई थिंक आप लोग लिख के भी आए होंगे, अच्छा किए होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।